मनोवादी मानसिकता के हैं। इन लोगों का न आस्था संविधान में है बाबा साहब के, न भारत के लोकतंत्र में है, न लोकसभा में है और न ही न्यायपालिका में है। इन लोग वाले हैं 24 में ही जाने वाले हैं। इस देश का किसान इनसे खफा है, इस देश का बेरोजगार इनसे खफा है, इस देश के ये लोग पिछड़े विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग आदिवासी विरोधी हैं। अभी मध्य प्रदेश में देखा है आपने भाजपा का जिला का सचिव, तो हम पहले कहे कि ये लोग 24 के चुनाव के आते आते किसी मंदिर में विस्फोट करेंगे, किसी अल्पसंख्यक समुदाय का नृशंस हत्या करेंगे। हरियाणा उपस्थित हूँ जो आरजेडी के जिला प्रवक्ता है हरेलाल यादव जी, उनके साथ में मैं पहुंचा हुआ हूँ उनके निवास पर। आज कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सर स्वागत है महाना एक्सप्रेस न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका भी स्वागत है। मनोज तिवारी जी हैं। हाँ। मनोज तिवारी तो बोल रहे हैं कुछ नामर्दों से, तो मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ। क्या हमसे बात करें इस पर? हमने ख्याल से मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा का प्रयोग विपक्षी दलों के माननीय सांसदों के ऊपर किया है, जो टिप्पणियां की है, मुझे तो लगता है कि उनके माता पिता और उनके गुरुजन उनके संस्कार में कहीं न कहीं कमी किए कि उनको ऐसे भाषा नामर्द भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो माननीय सांसद हैं। खैर, उनका तो संस्कार वैसा है, अपने संस्कार का वो परिचय दे दिए हैं। हम इस पर ज़्यादा क्या बोलें। हम यही कहेंगे कि उनके संस्कार में, उनको संस्कार देने वाले माता पिता में कहीं चूक हुई है। वो जहाँ से भी शिक्षा लिए हैं, उनके शिक्षा देने वाले गुरुजनों में चूक हुई है कि इन्होंने ऐसे असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। ये किसी भी तरह से एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन बीजेपी के जितना भी कार्यकर्ता लोग हैं, नेता लोग हैं, वो तो बोल रहे हैं कि जितना भी लोग महागठबंधन के लोग हैं उनको मणिपुर दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहार के अंदर में जो ये घटना हुई मणिपुर के जैसा ही घटना हुआ। मणिपुर की घटना को बिहार से और मध्य प्रदेश से और बंगाल से और छत्तीसगढ़ से जोड़ करके न देखें भाजपा वाले। क्या बिहार में भी महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया है? बंगाल में भी महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया है। उनके गुप्तांग, उनके क्या बोलते हैं उसको, ये महिलाएं जो देवी के स्वरूप मानी जाती हैं इस देश में, जिनकी पूजा की जाती हैं, उन महिलाओं के साथ आपने वीडियो देखा है? वो मणिपुर का जो हरकतें उनके गुप्तांगों से की गई है, वो क्या किसी भी देश में ऐसा हुआ है क्या? पूरे विश्व की बात मैं करता हूं। तो लगातार वो लोग हमला कर रहे हैं सर, कि मान लीजिए कि अभी बिहार के अंदर में जो बेगूसराय के अंदर में टेंगरा जो पंचायती है, वहाँ पर थाना है, उसके अंदर में जो एक व्यक्ति संगीत सिखाने के बहाने उस महिला को इतना मतलब गलत काम किया, उसको निवस्त्र करके लोग उसको मतलब पिटाई किया। आपको पता होना चाहिए कि बिहार की सरकार जो चल रही है वो त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम है और आगे है पूरे देश में। आप जिस बेगूसराय की टेघड़ा की बात कर रहे हैं, जो ऑर्केस्ट्रा का संचालक था, जो संगीत सिखाने और डांस सिखाने के लिए एक नर्तकी को लेकर के बंद कमरे में उसके साथ गलत किया, आप पता कीजिए, आप बढ़िया से पता कीजिए कि 2-4 घंटे के अंदर वो गिरफ्तार हुआ और वो पुलिस कस्टडी में है। मणिपुर की तरह और हरियाणा की तरह नंगा खुलेआम नहीं घूम रहा है वो अपराधी। यहाँ कानून का शासन स्थापित है बिहार में, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा रसूख वाला व्यक्ति हो, उसको कानून तोड़ने का इजाज़त बिहार सरकार नहीं देती है। जो भी कानून तोड़ेगा उसको त्वरित कार्रवाई उस पर होगी और कानून सम्मत कार्रवाई होगी। हम कहाँ पीछे हैं? आप बिहार में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, आप नज़र उठा करके देखिए, उसमें अधिकांश बीजेपी के लोगों का हाथ है।
जांच में सब सामने आया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ चुके हैं कि अब हमारे पैरों के तले की जमीन खिसक गई है। अब ये लोग, हम पहले कहे कि ये लोग 24 के चुनाव के आते आते किसी मंदिर में विस्फोट करेंगे, किसी अल्पसंख्यक समुदाय का नृशंस हत्या करेंगे। हरियाणा में क्या हुआ हो रहा है आज? हरियाणा का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। वो कहता, मनोहर लाल खट्टर, वो कहता है कि किसी भी राज्य सरकार के लिए हर आदमी की सुरक्षा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। तुम काहे के लिए मुख्यमंत्री बने हो? जब तुम अपने राज्य की प्रजा का रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं दे सकते, तो लानत है तुम्हारे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना। इस देश का प्रधानमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का एन बीरेन सिंह है, उसको बर्खास्त नहीं किया। क्यों? अगर वहां विपक्षी दलों का मुख्यमंत्री रहता तो क्या अब तक वो सुरक्षित रहता? कदापि नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सामंती मानसिकता के हैं, मनोवादी मानसिकता के हैं। इन लोगों का न आस्था संविधान में है बाबा साहब के, न भारत के लोकतंत्र में है, न लोकसभा में है, और न ही न्यायपालिका में है। इन लोगों ने इस देश के सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह से ये लोग आपत्तिजनक ट्वीट कर रहा है, वो पूरे देश की जनता और विदेश की जनता देख रही है। आने दीजिए समय, ये बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, इनकी भाषा बदल गई है। जो व्यक्ति कमजोर हो जाता है ना अंदर से, उसकी भाषा बिगड़ जाती है। जी जी। मानसिक संतुलन उसका बिगड़ जाता है। वही हालात आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो गई है। ये लोग जाने वाले हैं, 24 में ही जाने वाले हैं। इस देश का किसान इनसे खफा है, इस देश का बेरोजगार इनसे खफा है, इस देश के लोग बढ़ती महंगाई से खफा है। किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे? भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये अब चलने वाला नहीं है। इस देश को आज़ाद कराने में सारे धर्म के लोगों का उतना ही योगदान है जितना हिंदू का है। हिंदू का रट लगाते हैं। क्या लोग इस देश की आज़ादी की लड़ाई में सिख योगदान नहीं दिए थे? क्या इस देश की लड़ाई में, देश की आज़ादी की लड़ाई में बौद्ध योगदान नहीं दिए थे? क्या इस देश की लड़ाई में मुसलमान भाई योगदान नहीं दिए थे? हामिद कौन थे? ये सबका योगदान है। लड़ाकू विमान, फाइटर विमान ले जाकर के पाकिस्तान को 7 टैंकों को नेस्तनाबूद किया इस देश का वीर सपूत हामिद। ये लोग भूल गए? ये लोग अंग्रेजों के तलवा चाटने वाले लोग हैं। जिस समय पूरा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय इनके वंशज आरएसएस जनसंघी लोग अंग्रेजों का तलवा चाट रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे। जिस सावरकर को ये लोग वीर की उपाधि से नवाजे जाते हैं, उन्होंने दर्जनों बार अंग्रेजों से माफी मांगा और इस देश के क्रांतिकारियों के साथ मुखबिरी करने का काम किया अंग्रेजों का। ये लोग देश प्रेमी नहीं हो सकते। ये लोग पिछड़े विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग आदिवासी विरोधी हैं। अभी मध्य प्रदेश में देखा है आपने, भाजपा का जिला का सचिव एक आदिवासी पुरुष पर पेशाब करते हुए दिखाई दिया। वहां का मुख्यमंत्री लाज छुपाने के लिए शिवराज सिंह चौहान उस दलित का पैर धोया, आदिवासी का। ये क्या नौटंकी है? मानसिकता तो सामने आ गई। अभी जातीय जनगणना पर माननीय उच्च न्यायालय पटना ने जो डिसीजन दिया है, भाजपा की छाती पर सांप रेंग रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित, महादलित और आदिवासी समाज का कल्याण हो। जब इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लोकसभा में मंडल कमीशन को पारित किया, तब यही लोग
मनुवादी और सामंती मानसिकता के भाजपा के लोगों ने स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद सिंह को कितनी गंदी गंदी गालियां दिए और आरक्षण विरोध किए, आरक्षण विरोध मोर्चा का गठन किया, लेकिन देश की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। और फिर 24 में देश की जनता तैयार है इन लोगों के मंसूबे को चकनाचूर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों देखिए, मैंने सर से तमाम मुद्दे पर मैंने बात विचार किया। अब पूरा बातों में आप लोग क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।